दोस्तों, भी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी अमेज़ॉन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसमें मैंने अपना खुद का रिव्यू दिया था कि 2 महीने उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के बाद मुझे कितने बेनिफिट्स मिले हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और अगर आप प्लान कर रहे हैं एक क्रेडिट कार्ड बनवाने का, और अगर आप अमेज़ॉन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, तो एक्चुअली में आपको अमेज़ॉन क्या क्या बेनिफिट देता है उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने पे अगर आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं। तो अगर आप अमेज़ॉन पे के इस वाले क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं। और क्योंकि मेरी इस वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे कमेंट्स मेरे को देखने को मिले उस वाली वीडियो पे। कमेंट्स बेसिकली आपके क्वेश्चंस के तौर पे थे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे किए, तो मैंने कोशिश करी कि जितने भी आपके क्वेश्चंस थे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, मैंने उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करी और समझाने की कोशिश करी, जिससे कि आप एक्चुअली में डिटेल्स जो हैं वो समझ पाएँ ठीक से। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी सारे लोग सेम सवाल पूछ रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेके और काफ़ी सारे कमेंट्स सेम ही क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड एक वीडियो ही बना लूँ, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं एक ही वीडियो में आके दे दूँ। तो इस वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली में मैंने ये सारे क्वेश्चंस उसी वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन से उठाए हैं। तो एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला कमेंट जो मुझे इस वीडियो पे देखने को मिला था जब मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो था ये कमेंट, भाई ये सब जानते हैं। तो इस कमेंट को पढ़ के एक्चुअली मुझे ये वीडियो याद आ गई। What nonsense! I know that. Oh, you know that? Very good, बेटा। तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। तो दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो हम लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं हम लोग बनाते हैं, और उन वीडियो में जो कंटेंट होता है एक्चुअली में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली में उन सभी डिटेल्स के बारे में पहले से पता होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पहले से सब कुछ पता है तो आप आइए कमेंट सेक्शन में और जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। थोड़ी मदद मेरी भी होगी, थोड़ी मदद उन लोगों की भी होगी। मतलब सभी जानकारी दिमाग में लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तो बेटर है कि आप एक दूसरे की मदद करें। अपनी नॉलेज शेयर करने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। तो जितना हो सके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताने की कोशिश करें। खैर, अगला कमेंट पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये था कि भाई ये कार्ड बन ही नहीं रहा है मेरा, तो कैसे बनवाऊं, कुछ सही ट्रिक बताओ। जिसका मैंने एक्चुअली में आंसर दिया था कि जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों अक्सर आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जो थंबनेल होते हैं उन पे लिखा होता है कि ये ट्रिक अप्लाई करो तो क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, क्रेडिट कार्ड बनवाने की सही ट्रिक। तो मतलब अगर आपको ऐसी थंबनेल्स देखने को मिलती हैं यूट्यूब पे, तो मैं कहूँगा कि ये जो वीडियोस होती हैं ये वीडियोस कुछ नहीं, बस आपका क्लिक चाहती हैं कि आप कैसे भी करके उन पे क्लिक कर लो। एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड बनवाने की कोई ट्रिक नहीं होती। क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूव होगा कि नहीं होगा अप्लाई करने के बाद, ये एक्चुअली में काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि आप किसी ट्रिक को फॉलो करके कोई क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो अगर आप रेगुलरली क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको जॉब में कम से कम 6 महीने हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि बैंक्स क्योंकि इन सब चीज़ों को देखते हैं, रेगुलर सैलरी आपका अकाउंट में आ रही है कि नहीं आ रही है, लास्ट सैलरी आपकी कितनी आई थी, इनकम टैक्स आपने कितना पे किया था, इन सभी चीज़ों पे एक सिबिल स्कोर बनता है, या सिंपल भाषा में बोलें एक क्रेडिट स्कोर बनता है। उस क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे बैंक ही डिसाइड करता है कि वो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें कोई ट्रिक कभी नहीं होती, ये काफ़ी एक ऑनेस्ट प्रोसेस होता है जो हर बैंक फॉलो करता है। और स्टूडेंट्स के केस में डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जॉब नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स ही होते हैं जो पढ़ाई करते हैं। तो उनका कोई सिविल स्कोर नहीं होता, उन्होंने कभी इनकम टैक्स पे नहीं किया होता, उनके पैन कार्ड के साथ कोई सैलरी लिंक नहीं होती कि इतना अमाउंट उनके पैन कार्ड के ऊपर एज अ सैलरी आया है। तो क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट्स के केस में डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो रेगुलरली जॉब कर रहे हैं 6 महीने से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, उनके लिए क्रेडिट कार्ड के प्रोसेस में आना आसान होता है। अगला क्वेश्चन आता है अर्श खान का, ये पूछते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। तो ये एक्चुअली एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा वीडियो के एंड तक आते आते। तो मेरा सिबिल स्कोर कितना है मैं एक्चुअली में वो डिजिट तो नहीं बता सकता, बट हाँ मैं इसका आंसर वीडियो के आखिरी तक आते आते जरूर दूंगा। तो अगला क्वेश्चन आता है राहुल बोरेले का, जिसमें उन्होंने पूछा है कि रिवॉर्ड पॉइंट परचेसिंग के कितने दिन बाद जमा हो जाते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट जो आपके अकाउंट में आते हैं वो हमेशा स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद आते हैं, यानी कि जो फाइनल स्टेटमेंट जनरेट होती है उस स्टेटमेंट में ये पता चल जाता है कि आपने कितना अमाउंट एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड में स्पेंड किया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। तो उस क्रेडिट कार्ड पे जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है उसके बेसिस पे ही ये डिसाइड होता है कि आपको कितना अमाउंट अमेजॉन देगा। तो जितना भी अमाउंट बनता है आपकी स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद, उतना ही परसेंटेज के हिसाब से अमेजॉन कैलकुलेट करके आपके अमेजॉन पे बैलेंस में वो अमाउंट डाल देता है। अगला क्वेश्चन आता है श्रीकांत जे का, इन्होंने पूछा है कि वीडियो केवाईसी होने के बाद कितने दिन में क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो सकता है सर। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का अप्रूव होना और कितने दिन में अप्रूव होना ये सब डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका कार्ड हाथ के हाथ अप्रूव हो जाता है, नहीं तो कुछ टाइम बैंक को प्रोसेसिंग में लग जाते हैं, 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे।
तो अगर मैं अपना ही केस आपको बताऊं तो मेरे केस में जब मैंने अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो विद इन 2 मिनट्स मेरा कार्ड अप्रूव हो गया था। मुझे कोई वीडियो KYC नहीं करवानी पड़ी थी, मुझे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ा था, मुझे कोई सैलरी का कोई प्रूफ नहीं दिखाना पड़ा था। और क्योंकि मैं कई सालों से क्रेडिट कार्ड यूज़ करता आया हूँ, मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड भी है, मेरे पास ICICI बैंक का दूसरा क्रेडिट कार्ड भी है, मेरे पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है, और फाइनली चौथा जो क्रेडिट कार्ड है वो मैंने ये वाला बनवाया था अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। अब क्योंकि मैं इनकम टैक्स भी अच्छा खासा पे करता हूँ, मैं सैलरीड हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे केस में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि सिविल स्कोर अच्छा था। तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो हाथ के हाथ अप्रूव हो गया। विद इन 5 मिनट्स मैंने उस क्रेडिट कार्ड से पहली शॉपिंग कर भी ली थी, क्योंकि अमेजॉन पे का जो क्रेडिट कार्ड है ये डिजिटली अप्रूव हो जाता है और डिजिटल क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत मिल जाता है, तो उस क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरे क्रेडिट कार्ड पे जो अप्लाई बटन था उसके क्लिक करने के विद इन 5 मिनट्स मैंने उससे पहली शॉपिंग कर भी ली थी। अगला क्वेश्चन आता है सनी सक्सेना का। ये पूछते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड का कोई मंथली बिल भी पे करना होता है बाकी कार्ड्स की तरह? तो मैंने इसका जवाब दिया था कि यू हैव टू पे बिल ऑफ ओनली वट यू स्पेंड, नो मंथली और एनुअल फीस, नो मिनिमम स्पेंडिंग्स, जो कि ट्रू है। अमेजॉन के इस वाले क्रेडिट कार्ड पे आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ वही पे करते हो जितना आप स्पेंड करते हो। इसका कोई मंथली या ईयरली बिल नहीं आता, इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, इसका कोई ईयरली जो फीस होती है वो फीस नहीं है। ये कम्प्लीटली फ्री क्रेडिट कार्ड है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है शुभम पाल का। ये पूछते हैं कि अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड से अदर क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मतलब ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। तो इस आंसर के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा करके ट्राई नहीं किया है। बट जैसा मुझे लगता है, क्योंकि अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड एक दूसरे क्रेडिट कार्ड के जैसा ही है, दूसरे डेबिट कार्ड के जैसा ही है, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल अपने डेबिट कार्ड से पे करते थे या किसी और क्रेडिट कार्ड से यूज़ करते थे, तो सेम उसी तरीके से अमेजॉन पे का जो क्रेडिट कार्ड है इसको भी आप उन बिल्स को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो जिनका नॉर्मली आप बिल पे करते हो। तो मेरा ये अजम्पशन है, मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो अगर आप में से किसी ने ऐसा कभी ट्राई करने की कोशिश की है कि दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल इस वाले क्रेडिट कार्ड से आपने पे करने की कोशिश करी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर दें। मुझे लगता है शुभम जी की अच्छी हेल्प हो पाएगी। अगला क्वेश्चन आता है हर्षित के वीलॉग्स का। ये कहते हैं कि सर मेरे पास कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है क्योंकि आज तक मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो क्या मुझे ये मिलेगा? #सब्सक्राइब। तो हर्षित जी थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। हर्षित जी ने सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आती है, आपको थोड़ी भी हेल्प होती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन ज़्यादा दूर नहीं है, इस वीडियो के जस्ट नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसको बस प्रेस करना है, सब्सक्राइब आप हो जाओगे। तो मेरी आगे की जितनी भी और अच्छी वीडियोस आने वाली हैं उन सभी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो कि आप मिस नहीं करेंगे और मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हर्षित जी के क्वेश्चन का मैंने आंसर ज़रूर दिया था। इसका आंसर था कि अगर आप सैलरीड हैं और रेगुलर सैलरी आपकी आती है तो ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल बनवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, आपके रेगुलर सैलरी आती है, तो क्रेडिट कार्ड बनवाने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू आपको आने वाला है। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है बाबी खातून का। ये पूछते हैं सार कार्ड कैसे बनागा? तो खैर मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया है। तो ऑब्वियसली आपको अमेजॉन की वेबसाइट पर जाना है और इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने एक्चुअली अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे जाके अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड पे प्रेस कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस आपको वहीं मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अमन जायसवाल का। ये पूछते हैं कि आई एम नॉट एबल टू अप्लाई इट आफ्टर गिविंग ऑल द डिटेल्स ऑफ एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, द कंटिन्यू ऑप्शन इज़ नॉट एक्सेसिबल, आई एम नॉट अ प्राइम यूज़र, इज़ दिस द रीज़न? मतलब ये पूछते हैं कि क्या मैं अगर प्राइम यूज़र नहीं हूँ तो क्या मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकता? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो नॉन प्राइम यूज़र को भी मिलते हैं। तो ऑब्वियसली आप एज अ नॉन प्राइम यूज़र भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अप्लाई ना कर सकें, ऐसा भी कुछ वहाँ पर है। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो प्राइम नॉन प्राइम होने से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन गौतम साहू का आता है और मुझे लगता है कि ये जो कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में, ये काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके। तो ये पूछते हैं कि किसी अदर पर्सन का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर कैशबैक अपने अकाउंट में आएगा या जिस पर्सन का क्रेडिट कार्ड है उसके बैलेंस में जाएगा? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जिस पर्सन ने जिस अमेज़ॉन अकाउंट से क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया है, क्रेडिट कार्ड सीधा सीधा लिंक्ड होता है आपके अमेज़ॉन अकाउंट से। तो अगर आप पर्सन ए हैं, पर्सन बी है आपका दोस्त, तो अगर आप पर्सन बी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं एज अ पर्सन ए अपने अकाउंट में, तो ऐसा नहीं है कि आपने उस क्रेडिट कार्ड को अपने अकाउंट में यूज़ किया है तो आपका अमेज़ॉन पे बैलेंस में जो कैशबैक आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड जिस अकाउंट से बना है उस अकाउंट में ही अमेज़ॉन पे बैलेंस के अंदर
उसके बेनिफिट्स जाएंगे, उसका कैशबैक जाएगा। मतलब जो क्रेडिट कार्ड का मालिक है बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है स्टडी फाइंड का, फ्यूल पंप पर चार्ज कितना लगेगा। तो ये मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगा कि फ्यूल पंप पर अगर आप अपनी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आपकी उस क्रेडिट कार्ड पे चार्ज कितना लगेगा। तो देखिए, चार्ज उस क्रेडिट कार्ड पे उतना ही लगेगा जितना नॉर्मली किसी भी क्रेडिट कार्ड पे लगता है, और जो सर चार्ज है वो वेव ऑफ हो जाता है जैसे कि बाकी क्रेडिट कार्ड्स पे होता है। तो ये भी नॉर्मल वही क्रेडिट कार्ड है, बस फ्यूल डलवाने का जो अमेजोन ने क्लियर किया है कि फ्यूल डलवाने पर आपको कोई बेनिफिट या कोई कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड में आपको नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रेडिट कार्ड कैशबैक वगैरह प्रोवाइड करता है फ्यूल डलवाने पर, तो क्योंकि ये भी एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है वसीम अंसारी का कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए ICICI बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है क्या। जी नहीं, मैंने इसका रिप्लाई किया था कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ICICI बैंक का अकाउंट हो, सिर्फ आपके पास अमेजोन अकाउंट होना चाहिए, उसी के थ्रू क्रेडिट कार्ड अप्लाई होगा। ICICI बैंक से या आपको बैंक जाने की भी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे वो अपने अमेजोन अकाउंट से ही अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है CS क्राफ्टिंग चैनल का कि सर कार्ड बनवाने के बाद 300 रुपये जो ऑटोमेटिकली हैं वो अमेजोन पे बैलेंस में आ जाएंगे या कोई परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये जो 300 रुपये और जो अमेजोन दे रहा था क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद, मुझे नहीं पता आज वो दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था उस वक्त क्रेडिट कार्ड पे अमेजोन 300 रुपये का कैशबैक आपको इंस्टेंट दे रहा था आपके अमेजोन पे बैलेंस के फॉर्म में। तो अगर अमेजोन का आज भी वो ऑफर चल रहा है तो आप जरूर चेक करें, आपको उसके लिए परचेसिंग करने की कोई नीड नहीं है। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, तो आपके अमेजोन पे बैलेंस में 300 रुपये का या जितना भी अमाउंट अमेजोन इस वक्त दे रहा है वो अमाउंट आपके अमेजोन पे बैलेंस में डायरेक्टली आ जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन आता है गोहन लोलेन का, ये कहते हैं कि माई अमेजोन पे ICICI लिमिट इज 60K, 60,000 की इनकी लिमिट है, कैन आई बाई समथिंग वर्थ ₹65K, क्या मैं 65,000 की कोई चीज़ परचेज कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अमेजोन क्रेडिट कार्ड की या किसी भी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट सेट होती है वो लिमिट इसीलिए सेट होती है जिससे कि आप उस लिमिट से बाहर जाके कुछ भी परचेज ना कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट 60,000 है और आप जाके 1 लाख रुपये का कोई आइटम परचेज कर लें EMI पे, क्योंकि जो मंथली EMI है ऑब्वियसली वो 60,000 से कम की होंगी। तो ऐसे इसको लिंक करने की कोशिश ना करें। जो आपकी फाइनल लिमिट है 60,000 की, अगर आप लिमिट है तो आप 60,000 से ऊपर कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा जो कि पूछा है आदित्य वर्मा ने कि हे ब्रो, व्हाट इज द मैक्सिमम कैशबैक ऑन अ सिंगल परचेज थ्रू अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। लेट्स से आई परचेज अ प्रोडक्ट वर्थ ₹1 लाख ऑन अ सिंगल पेमेंट थ्रू अमेजोन ICICI कार्ड, सो दे विल गिव मी 5,000 कैशबैक। तो उन्होंने पूछा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए की शॉपिंग करता हूँ इस वाले क्रेडिट कार्ड से तो क्या अमेजोन मुझे 5% के हिसाब से 5,000 रुपये कैशबैक देगा, या इसकी कोई अपर लिमिट है कि इससे ऊपर आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। तो अमेजोन ने ऐसा कुछ भी स्टेट नहीं किया है कहीं पर भी कि इसकी कोई लिमिट है। तो अगर आप 2 लाख रुपए का भी सामान परचेज करते हैं तो 2 लाख पे 10,000 रुपये 5% के हिसाब से आपको इंस्टेंट आपके अमेजोन पे बैलेंस में, सॉरी इंस्टेंट नहीं, जब भी आपकी स्टेटमेंट जनरेट होगी उस वक्त जो आपका फाइनल अमाउंट होगा, तो अगर आपने 2 लाख रुपए का आपका बिल आया है तो 2 लाख के हिसाब से 5% के हिसाब से 10,000 रुपये आपके अमेजोन पे बैलेंस में आपको मिल जाएंगे। तो रिसेंटली मैंने अभी M50 कैमरा परचेज किया जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है। ये कैमरा मुझे पड़ा था 55,000 का, तो 55,000 पे मुझे 5% के हिसाब से जो कैशबैक मिला है 3,000 रुपये के आसपास का, वो कैशबैक मुझे इंस्टेंट जैसी मेरी स्टेटमेंट जनरेट हुई वो मुझे कैशबैक मिल चुका है अमेजोन पे बैलेंस की फॉर्म में। तो इसकी कोई अपर लिमिट ऐसा सच नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है इरफान कुरैशी का, और मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला कि क्या अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड को ऑफलाइन किसी दुकान में जाके यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको उस जो आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया है जिस भी दुकान पे, वहाँ से आपको कुछ परसेंटेज 1% या 2% जितना भी अमेजोन देता है बेस्ड अपॉन आपने उसको कहाँ पे स्वैप करवाया। अगर आपने ग्रोसरी के लिए किया है तो अमेजोन 1% देता है, अदर्स के लिए अमेजोन 2% का कैशबैक आपको देता है। तो लाइक एनी अदर क्रेडिट कार्ड आप इस क्रेडिट कार्ड को किसी भी ऑफलाइन दुकान में कहीं पर भी स्वैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली में जब से मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया है मैं अपने डेबिट कार्ड्स को घर पे ही रखता हूँ और मेरे वॉलेट में हमेशा सिर्फ यही क्रेडिट कार्ड होता है और मैं इसी क्रेडिट कार्ड को सब जगह यूज़ करता हूँ। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ पिछले 5-6 महीने में कि मेरा ये क्रेडिट कार्ड कहीं पर रिजेक्ट हुआ हो, सब जगह ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड था, मुझे कोई इशू कहीं पर भी नहीं आया पेमेंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आता है ताली LKR का, आई हैव यूज द अमेजोन पे टू परचेज ऑन अमेजोन, माई क्वेश्चन इज हाउ डू आई पे द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कैन यू लिंक एनी वीडियो। तो इसका एक्चुअली मैं रिस्पॉन्स मैंने दिया था कि जब भी आप अमेजोन के क्रेडिट कार्ड से कुछ भी परचेज़ करते हैं, अगर आप उसके बिल जनरेट होने से पहले ही उसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अमेजोन की जो ऐप है या अमेजोन की जो वेबसाइट है उसमें जो अमेजोन पे का जो टैब होता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल वहाँ मिल जाएगी। आपको एक्चुअली में अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे मिल जाएगा, और जब आप उस क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपको वहीं पर ही देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आप हाथ के हाथ उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर आप स्टेटमेंट जनरेट होने से पहले ही पे कर देते हैं, मान लीजिए
आपने आज 1 लाख रुपए का कोई सामान परचेज़ किया अमेज़ॉन के क्रेडिट कार्ड से और आपने कल जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि 1 लाख रुपए है, अगर उसका बिल आपने कल ही पे कर दिया तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट जनरेशन के टाइम पे आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो स्पेंडिंग कर दी है तो स्टेटमेंट में चढ़ चुका है कि आपने उतनी स्पेंडिंग कर दी है, तो आपको उस 1 लाख रुपए का बेनिफिट 100% मिलेगा। तो दोस्तों अगला सवाल आता है रवि आहूजा जी का। ये कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि हमें किस बेस पर कितनी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि क्रेडिट कार्ड का अप्रूव होना और उसके साथ साथ क्रेडिट लिमिट जो आपको मिलती है, वो क्रेडिट लिमिट टोटली डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर पर। आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना टाइम से जॉब कर रहे हैं, हर महीने आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, आप कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका एक सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बनता है और उसी के बेसिस पे आपकी क्रेडिट लिमिट जो होती है वो डिसाइड होती है। तो वो क्रेडिट लिमिट कुछ भी हो सकती है, वो 20,000 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकती है। मेरे केस में जब मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था ये वाला, तो मुझे 2.5 लाख रुपये की लिमिट मिली थी, जो कि अगले ही हफ्ते बढ़ाकर 6,80,000 रुपये कर दी गई। तो इस वक्त जो मेरी खुद की क्रेडिट लिमिट है वो 6,80,000 रुपये है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा हूँ, IT में जॉब कर रहा हूँ और जॉब करते करते मुझे 8-9 साल हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने 8-9 साल से इनकम टैक्स भी पे कर रहा हूँ और अच्छा खासा इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उसी के बेसिस पर जो क्रेडिट लिमिट होती है वो डिसाइड होती है। अगला एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया है राणा बंदोपाध्याय जी ने। इन्होंने बताया है कि एक पॉइंट जो मैं खुद मिस कर गया था इस वीडियो के अंदर, वो ये था कि मिनिमम एज ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस क्रेडिट कार्ड इज़ 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल की मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए। उससे नीचे अगर आपकी एज है तो अमेज़ॉन अकाउंट का प्राइम मेंबर या किसी भी अकाउंट होने के बाद भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक हो सकता है कि ये एक रीज़न हो कि कुछ लोगों का जो क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो मिनिमम एज इज़ 21 ईयर्स। अगला क्वेश्चन तमिलनाडु से किया है येत्री जी ने। ये कहते हैं कि इनके पास एक अमेज़ॉन अकाउंट है जो कि नॉन प्राइम है और इनकी वाइफ के पास भी एक अमेज़ॉन अकाउंट है जो कि एक प्राइम अकाउंट है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं अपना क्रेडिट कार्ड जो इन्होंने अपने अकाउंट से बनाया है जो कि नॉन प्राइम अकाउंट है, अगर उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं अपनी वाइफ के अकाउंट पे, यानी कि अपने वाइफ के अकाउंट में जाकर उनके अकाउंट से कुछ परचेज करते हैं, तो उनको 5% कैशबैक मिलेगा या 3% कैशबैक मिलेगा। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है वो अपने अकाउंट से अप्लाई किया है, क्योंकि उनका अपना अकाउंट नॉन प्राइम अकाउंट है, तो ऑब्वियसली उनको जो कैशबैक मिलेगा वो 3% ही मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लिंक्ड होता है आपके अकाउंट से। तो आपका अकाउंट प्राइम है कि नॉन प्राइम है, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कैशबैक मिलेगा तो वो इतना मिलेगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि क्रेडिट कार्ड जो आप बनवा रहे हो वो क्योंकि आप बैंक से नहीं बनवा रहे हो, वो आप अमेज़ॉन अकाउंट से बनवा रहे हो। तो आपका अमेज़ॉन अकाउंट डिसाइड करेगा कि उस क्रेडिट कार्ड पे आपको कैशबैक कितना मिलेगा। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है मनुगुंता साई का। ये कह रहे हैं कि सर कैन यू प्लीज़ हेल्प, व्हाट इज़ द मिनिमम सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड फॉर सैलरी पर्सन, काइंडली प्लीज़ हेल्प। तो मिनिमम सिबिल स्कोर ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ICICI बैंक का अपना क्राइटेरिया होगा, SBI का अपना क्राइटेरिया होगा, एक्सिस बैंक का एक अपना क्राइटेरिया होगा। तो मिनिमम सिबिल स्कोर कितना चाहिए ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक अच्छा सिबिल स्कोर जो होता है वो होता है 700 के ऊपर। तो अगर आपका 700 या 700 से ऊपर सिबिल स्कोर है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में आपको इशू आएगा। जो एक अच्छा स्कोर माना जाता है, जिसको एक गुड स्कोर बोलते हैं, वो होता है 750 का। तो अगर आपका 750 या 760 या उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर है तो यानी कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर है। आपको कोई बैंक लोन देने में कोई परेशानी नहीं करेगा, क्रेडिट कार्ड देने में कोई परेशानी करेगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जो होता है वो होता है 700 के ऊपर का। अगला क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, वो ये पूछा है कि क्या मैं इस क्रेडिट कार्ड को फ्लिपकार्ट पे यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे अगर हम इस कार्ड को यूज़ करने की बात करें तो पहले इस कार्ड को अगर आप कभी यूज़ करते थे फ्लिपकार्ट पे तो आपको बेनिफिट मिलते थे, बट क्योंकि अब फ्लिपकार्ट ने अपना टाइप किया हुआ है एक्सिस बैंक से, तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट कभी नहीं चाहेगा कि अमेज़ॉन पे का जो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है उसको बेनिफिट मिले। तो फ्लिपकार्ट का जो कार्ड है वो आप अमेज़ॉन पे अगर यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप अमेज़ॉन कार्ड का फ्लिपकार्ट पे यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, आप पेमेंट कर सकते हैं, बट जो बेनिफिट या जो डिस्काउंट ऑफर फ्लिपकार्ट पे चल रहे होंगे वो आपको बेनिफिट से ऑफर्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिले और काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो मैंने उन्हीं में से कुछ इन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि जितने भी वीडियो पे क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने उन सभी क्वेश्चंस का वहीं के वहीं रिप्लाई करने की कोशिश करी है, क्योंकि एज अ यूट्यूबर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वेट बिल्कुल ना करवाऊँ, और क्योंकि आपकी क्वेरी है उस क्वेरी के बेसिस पे आपको और भी आगे कुछ काम करने हैं, तो मैं उस क्वेरी को देन एंड देयर उसी वक्त रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने वहीं के वहीं लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर पाया हूँगा इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों एक सवाल जो मुझसे एक यूज़र ने पूछा था कि मेरा अपना सिविल स्कोर कितना है, मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर तो आपको नहीं दे सकता, बट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिविल स्कोर जो कैलकुलेट होता है वो 900 में से कैलकुलेट होता है, और जितनी फिगर आपके 900 के पास होती है उतना ही अच्छा वो सिविल स्कोर माना जाता है। तो मेरा अपना जो सिविल स्कोर है वो 900 के नज़दीक ही है, मतलब बिल्कुल 900 के पास नहीं है, लेकिन हाँ
850 से 900 के बीच में है। और ये सिविल स्कोर मैं सिर्फ इसलिए बना पाया क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मैंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इससे पहले यूज़ किए हैं, मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा हूँ। मेन चीज़ जो सिविल स्कोर के लिए होती है वो होती है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी एक्चुअली में एक तरह से एक लोन ही माना जाता है। आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी परचेज़ किया, यानी कि बैंक ने आपको एक लोन दिया था, उस लोन से आपने कुछ परचेज़ किया, तो बैंक ने आपको आपकी जो स्टेटमेंट जनरेट होती है उस तक का टाइम दिया है कि आप उस लोन को रीपेमेंट कर दें। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के जितने भी बिल्स हैं उसका टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं, यानी कि आपने अपने लोन की रीपेमेंट कर दी है, तो लोन की रीपेमेंट ही मेनली जो होती है वो आपके सिविल स्कोर को बनाती है। तो अगर आप लोन लेते रहते हैं, लोन की पेमेंट करते रहते हैं, तो आपका सिविल स्कोर जो है वो बढ़ता चला जाता है और करते करते वो अपने आप 800 के ऊपर पहुंच जाता है। तो एक तरह से वही बात है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड बनवाएं और उसका यूज़ भी करें। क्रेडिट कार्ड के अपने बेनिफिट्स भी हैं, तो आप जितना क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे उतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि क्रेडिट कार्ड का वाइजली अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी नुकसान है। मेरे हिसाब से तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप उसका वाइजली यूज़ करें, टाइम पर पेमेंट करें, आपका सिविल स्कोर जो है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाया हूँ इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।